क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, इनका हमने सेकंड डेरिवेटिव y2 कैलकुलेट करना है। उस मकसद के लिए पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल मालूम करेंगे। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी थीटा अप्लाई करेंगे। क्योंकि x थीटा का फंक्शन है इसलिए दोनों तरफ d ओवर डी थीटा अप्लाई किया। लेफ्ट जानिब बनेगा डी एक्स ओवर डी थीटा। राइट जानिब a कॉस थीटा का हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। इस तरह y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y थीटा का फंक्शन है। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी थीटा हमने अप्लाई किया। लेफ्ट जानिब बनेगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू राइट जानिब a साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें और साइन थीटा का डेरिवेटिव लें जो कि कॉस थीटा बनेगा। इस तरह डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा बन गया, जबकि डी वाई ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा बन गया। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। आप जानते हैं कि चेन रूल का फार्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं। दो फ्रैक्शन हम बनाते हैं। पहले फ्रैक्शन के ऊपर वाली जानिब हम लिखेंगे डी वाई, दूसरे फ्रैक्शन के निचले हिस्से में हम लिखेंगे डी एक्स। फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, एक्स और वाई के अलावा कौन सा वेरिएबल है। क्वेश्चन की तरफ देखने से पता चलता है कि एक्स और वाई के अलावा वेरिएबल थीटा है, इसलिए पहले फ्रैक्शन के निचले हिस्से में डी थीटा और दूसरे फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में डी थीटा हम लिख देंगे। डी वाई ओवर डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 भी लिखते होते हैं, तो इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर हम y1 लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा की कीमत पुट करेंगे जो कि ए कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी थीटा ओवर डी एक्स की कीमत यहाँ पर पुट करेंगे 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों डिवाइड होकर कॉट थीटा बनेगा और माइनस भी मौजूद है तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। चुनांचे पैरामीट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस कॉट थीटा के इक्वल है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, तो इसलिए उसे हम y2 लिखेंगे। राइट जानिब माइनस को वैसे का वैसा लिख लेंगे। कॉट थीटा का x के लिहाज से डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का मजीद डी थीटा बाई डी एक्स। माइनस माइनस प्लस होता है और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स की कीमत हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। 1 1 ज़र 1 डिवाइडेड बाई ए साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा और ये माइनस को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से a पर डिवाइड करके साइन थीटा की कीमत निकालेंगे y ओवर a। तो साइन थीटा की कीमत यहाँ पर पुट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a। साइन थीटा की कीमत जब y ओवर a पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा y ओवर a की होल पावर 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a, y ओवर a की होल पावर 3। इस पावर को अलग-अलग लिखेंगे तो y की 3 डिवाइडेड बाई a की 3, a को a की 3 पर कैंसिल करेंगे तो बाकी a की 2 बनेगा। ये a की 2 ऊपर चला जाएगा तो लिहाजा अगला स्टेप बनेगा माइनस a की 2 डिवाइडेड बाई y की 3। तो इस तरह हमने फंक्शन का
फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया बाय यूजिंग चेन रूल, फिर उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू ए टी स्केयर वाई इज इक्वल टू बी टी फोर। ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, इनका हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो आइए फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, एक्स टी का फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी टी अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जानिब बनेगा डी एक्स ओवर डी टी, राइट जानिब ए टी स्केयर का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, तो t की 2 का डेरिवेटिव 2t बन गया। इस तरह 2t को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2at बन गया। तो dx ओवर dt 2at के बराबर होता है। अब y इज इक्वल टू बी टी की 4, y भी t का फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर dt अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जाने बनेगा dy ओवर dt, राइट जाने बी टी की 4 का डेरिवेटिव हम मालूम करना चाहते हैं, b कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, और t की 4 का डेरिवेटिव 4t की 3 लिखेंगे। अब इसके बाद b को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4bt की 3। इस तरह dy ओवर डी टी इज इक्वल टू 4bt की 3। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, जिससे हम इन पैरामीट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो बाई चेन रूल dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 भी लिख सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू, अब डी वाई ओवर डी टी की कीमत पुट करेंगे 4bt की 3 मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी टी को उल्टाने से डी टी ओवर डी एक्स की कीमत आ जाएगी 1 ओवर 2at, 2 2 ज़र 4, t को t की 3 से कैंसिल करेंगे, तो इस कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बन जाएगा 2b t की 2 डिवाइडेड बाई a। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए दोनों जानिब हम d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। अगर आप लेफ्ट जानिब देखें तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव बनता है, उसे हम y2 से ज़ाहिर करते हैं। तो लिहाजा अगले स्टेप में लिखेंगे y2 इज इक्वल टू, अब राइट जानिब देखें 2b ओवर a इंटू टी स्केयर का हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो 2b ओवर a कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे और t की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे x के एतबार से। तो t की पावर 2 का डेरिवेटिव 2t और t का मजीद dt ओवर dx आएगा। अब 2b ओवर a को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4bt ओवर a, dt ओवर dx की कीमत पुट करेंगे तो 1 ओवर 2at, t से t कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2, तो इस तरह बाकी हमारे पास बन जाएगा 2b डिवाइडेड बाई a से मल्टीप्लाई होकर a की 2 बन जाएगा। तो इस तरह हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन का हमने सेकंड डेरिवेटिव y2 कैलकुलेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। इस मकसद के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करते हैं। अगर आप लेफ्ट जानिब देखें फंक्शंस जमा हो रहे हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ x की 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y की 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2gx प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2fy प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। राइट जानिब 0 है, कांस्टेंट है, तो 0 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखें x की 2 का डेरिवेटिव हमने 2x लिखा प्लस y की 2 का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स यानी y1 हमने लिख दिया, प्लस अब 2gx का डेरिवेटिव 2g कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव हमने 1 लिखेंगे, प्लस 2fy का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, 2f कांस्टेंट है बाहर निकाल दें तो y का डेरिवेटिव
डी वाई ओवर डी एक्स यानी वाई वन लिख देंगे, प्लस सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने ज़ीरो लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2x प्लस 2y1 प्लस 2g प्लस 2fy1 इज इक्वल टू ज़ीरो। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 पर हमने दोनों जानिब डिवाइड कर दिया, तो इस तरह हमारे पास बनेगा x प्लस y1 प्लस g प्लस fy1 इज इक्वल टू ज़ीरो। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए हमने लेफ़्ट जानिब y1 को कॉमन ले लिया और बाकी ब्रैकेट में हम लिखेंगे y प्लस एफ, x प्लस g। इन दोनों टर्म्स को राइट जानिब ले जाएंगे तो उधर जाकर बन जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस जी। y1 की कीमत निकालने के लिए y प्लस एफ पर डिवाइड कर देंगे, तो y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई y प्लस एफ। इस तरह हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। इस मकसद के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट जानिब y1 है तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, जिसे हम y2 से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए लेफ़्ट जानिब हम लिखेंगे y2, फिर माइनस ब्रैकेट में देखें x प्लस जी और y प्लस एफ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट में पहले लिखेंगे y प्लस एफ इंटू डेरीवेटिव ऑफ x प्लस जी, फिर माइनस x प्लस जी इंटू डेरीवेटिव ऑफ y प्लस एफ डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे y प्लस एफ। x प्लस जी का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 और g कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1 बन गया, माइनस x प्लस जी। फिर y प्लस एफ का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स यानी y1 होता है, जबकि f कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे y1 फिर डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी y1। अब जानते हैं y1 बराबर होता है माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ, तो ये y1 की कीमत हम यहाँ पर पुट कर देंगे ब्रैकेट में, माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ। इस तरह फिर फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लिखेंगे y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे y प्लस एफ, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x प्लस जी को x प्लस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस जी का स्क्वायर ओवर y प्लस एफ, फिर डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे, तो फिर अगला स्टेप यूँ लिखा जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस x प्लस जी का होल स्क्वायर ओवर y प्लस एफ डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में y प्लस एफ का होल स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे तो बन जाएगा y की 2 प्लस एफ की 2 प्लस 2fy, फिर प्लस x प्लस जी का स्क्वायर, यहाँ भी हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो x की 2 प्लस g की 2 प्लस 2gx। फिर उसके बाद अब देखें ये y प्लस एफ और ये y प्लस एफ की 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो y प्लस एफ और y प्लस एफ की 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस जी की टू प्लस एफ की टू, यानी फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में जो टर्म्स हैं उनको हमने ख़ास अरेंजमेंट के तहत ख़ास तरतीब से लिख दिया, और फ्रैक्शन के निचले हिस्से में y प्लस एफ और y प्लस एफ की टू मल्टीप्लाई होकर y प्लस एफ की पावर 3 बन जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में जो मैंने एक ख़ास तरतीब से लिखा है, तो इसके एक पोर्शन को मैंने प्रोमिनेंट किया है, नुमायाँ किया है, x की टू प्लस वाई की टू प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई। ये हिस्सा किसके बराबर है? आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ देखें। x की टू प्लस वाई की टू प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब हम इस क्वेश्चन में c को जो प्लस का है इसे राइट जानिब ले जाएंगे तो माइनस सी बनेगा, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट बनेगा x की टू प्लस वाई की टू प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू माइनस सी। इसलिए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को जो मैंने नुमायाँ करके लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट अब देखें माइनस सी के इक्वल होता है। तो लिहाजा अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस सी प्लस जी की टू प्लस एफ की टू डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ की होल पावर 3। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप बनेगा सी माइनस जी की टू माइनस एफ की टू डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ की होल पावर 3। तो इस तरह हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एज वेल एज हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड y फोर इफ y इज इक्वल टू साइन 3x। इस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना है। फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करने के लिए इस फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर आखिर में फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो आइए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव मालूम करते हैं। इस मकसद के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स यानी y1 लिखेंगे। राइट जानिब साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x, फिर 3x का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। तो अगले स्टेप में लिखेंगे y1 इज इक्वल टू कॉस 3x। अब 3x का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे तो x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे। इस तरह ये बन जाएगा 3 1 ज़र 3 cos 3x। तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए दोबारा दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई किया। लेफ्ट जानिब y1 का डेरिवेटिव y2 बन गया इज इक्वल टू राइट जानिब 3 cos 3x का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और फिर हम cos 3x का डेरिवेटिव लेंगे। cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x, और 3x का फिर हम मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे। तो अगले स्टेप में बनेगा माइनस 3 साइन 3x। अब 3x का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव हम 1 लिखेंगे। इस तरह 3 1 ज़र 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो अगले स्टेप में लिखेंगे y2 इज इक्वल टू माइनस 9 साइन 3x। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब थर्ड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जानिब देखें y2 सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव होता है, तो लेफ्ट जानिब हम लिखेंगे y3। राइट जानिब माइनस 9 साइन 3x का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम माइनस 9 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे साइन 3x का। आप जानते हैं कि साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x होता है, फिर हम इस 3x का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में y3 इज इक्वल टू माइनस 9 cos 3x।
3x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 1 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो अगले स्टेप में लिखेंगे -27 cos 3x, तो फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब हम फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d/dx अप्लाई किया। लेफ्ट जानिब देखें y3 थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव होता है, फोर्थ डेरिवेटिव को हम जाहिर करते हैं y4 से। राइट जानिब -27 cos 3x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो इसके लिए -27 को बाहर निकाल देते हैं और डेरिवेटिव मालूम करेंगे cos 3x का। आप जानते हैं कि cos 3x का डेरिवेटिव -sin 3x, फिर 3x का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे y4 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 27 sin 3x। अब 3x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, तो 3 1 3, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, तो इस तरह हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव बन जाएगा 81 sin 3x। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू e की पावर -ax, ये फंक्शन है जो कि गिवन है, इसकी मदद से हमने प्रूफ करना है d3y/dx3 प्लस a3y इज इक्वल टू 0। तो जो रिज़ल्ट हमने शो करना है, जो रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है, इस मकसद के लिए फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आइए फंक्शन को लिखकर उसका पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा और फिर तीसरा डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d/dx अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट जानिब y का डेरिवेटिव dy/dx यानी y1 बन गया। राइट जानिब e की पावर -ax का डेरिवेटिव लेंगे। आप जानते हैं कि e की पावर -ax का डेरिवेटिव e की पावर -ax होता है, फिर ये जो पावर -ax है इसका मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे, तो y1 इज इक्वल टू ई की पावर -ax। -ax का डेरिवेटिव निकालने के लिए -a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, तो अगले स्टेप में बन जाएगा -a e की पावर -ax। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए फिर दोबारा दोनों जानिब d/dx अप्लाई किया। लेफ्ट जानिब देखें y1 पहले डेरिवेटिव को शो करता है, तो पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे y2। राइट जानिब -a की पावर -ax का हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो -a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे e की पावर -ax का। आप जानते हैं कि e की पावर -ax का डेरिवेटिव e की पावर -ax होता है, फिर ये जो पावर -ax है उसका मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे y2 इज इक्वल टू -a की पावर -ax। -ax का डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे, इस मकसद के लिए -a कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, तो इस तरह ये माइनस माइनस प्लस, a को a से मल्टीप्लाई करें a की 2, तो प्लस a की 2 e की पावर -ax। अगले स्टेप में ये बन जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद अब हम थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस मकसद के लिए दोनों जानिब d/dx अप्लाई करेंगे, दोनों जानिब। लेफ्ट जानिब देखें y2 सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव होता है, इसलिए लेफ्ट जानिब लिखेंगे y3। राइट जानिब डेरिवेटिव हम लेंगे, तो उसके लिए a की 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे e की पावर -ax। आप जानते हैं कि e की पावर -ax का डेरिवेटिव e की पावर -ax, और ये जो पावर -ax है इसका मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में y3 इज इक्वल टू a की 2 e की पावर -ax। -ax का डेरिवेटिव हम कैसे मालूम करेंगे, -a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे। इस तरह ये बन जाएगा -a मल्टीप्लाई बाय a की 2,
तो बन जाएगा माइनस ए की 3 की पावर माइनस ए एक्स। तो ये फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव आ गया। आप जानते हैं कि e की पावर माइनस ए एक्स वाई के इक्वल होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर e की पावर माइनस ए एक्स को y के बराबर पुट कर देते हैं। तो अगला स्टेप होगा y3 इज इक्वल टू माइनस ए की 3y। माइनस ए की 3y ये नेगेटिव है, इसको लेफ्ट जानिब ले जाएंगे, उधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा y3 प्लस ए की 3y इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि y3 थर्ड डेरिवेटिव होता है, तो थर्ड डेरिवेटिव को हम यूं भी लिख सकते हैं d3y ओवर dx3 प्लस ए की 3y इज इक्वल टू 0। तो ये वही रिजल्ट है जो हमने शो करना था, ये वही रिजल्ट है जिसको हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करने के लिए पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर आखिर में फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब बनेगा y1 जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। राइट जानिब cos x की पावर 3 का हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। पावर 3 को एक तरफ लिखेंगे, फिर cos x की होल पावर 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर cos x फंक्शन का मज़ीद हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे जो कि अगले स्टेप में माइनस साइन x बन जाएगा। इसको फर्दर आगे यूं लिख सकते हैं -3 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगले स्टेप में हम cos स्क्वायर x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसलिए अगला स्टेप बनेगा y1 इज इक्वल टू -3 साइन x, और cos स्क्वायर x की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ब्रैकेट के बाहर -3 साइन x है, इसे ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y1 इज इक्वल टू -3 साइन x प्लस 3 साइन क्यूब x। इस तरह हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए दोबारा d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब y1 का डेरिवेटिव y2 आ गया, यानी जो कि सेकंड डेरिवेटिव है। राइट जानिब दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे, जबकि कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। y2 इज इक्वल टू -3 साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस 3। अब साइन x की पावर 3 का डेरिवेटिव, पावर 3 को एक तरफ लिखेंगे, फिर साइन x की पावर 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन साइन x का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में y2 इज इक्वल टू -3 cos x प्लस 9 साइन स्क्वायर x। साइन x का डेरिवेटिव cos x यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद y2 इज इक्वल टू -3 cos x प्लस 9 cos x। ये जो साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है यहाँ पर उसका फार्मूला हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ब्रैकेट के बाहर 9 cos x है, वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप बनेगा y2 इज इक्वल टू -3 cos x प्लस 9 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। 9 cos x और -3 cos x इनसे मिलकर बनता है 6 cos x। तो लिहाजा अगला स्टेप होगा y2 इज इक्वल टू 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। इस तरह फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव के बाद अब हम थर्ड डेरिवेटिव मालूम करते हैं। इस मकसद के लिए दोनों जानिब हम d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जानिब y2 का डेरिवेटिव y3 जो कि थर्ड डेरिवेटिव को जाहिर करता है वो हम लिखेंगे। राइट जानिब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे, जबकि कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे।
नेक्स्ट y3 इज इक्वल टू 6 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 9 cos x की पावर 3 का हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। पावर 3 को एक तरफ लिखेंगे, फिर पावर में एक माइनस करेंगे, 2 बन जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर cos x फंक्शन का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट बनेगा -6 साइन एक्स माइनस 27 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, वो मैंने लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में y3 इज इक्वल टू -6 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 27 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और बाकी टर्म्स वैसे की वैसे लिख दी। अब ब्रैकेट के बाहर 27 साइन एक्स है, इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप बनेगा y3 इज इक्वल टू -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। आप जानते हैं कि 27 साइन एक्स और -6 साइन एक्स इनसे मिलकर बनता है 21 साइन एक्स। तो लिहाजा अगला स्टेप होगा y3 इज इक्वल टू 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। इस तरह हमने फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। आखिर में हमने फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना है। इस मकसद के लिए फिर d/dx अप्लाई करेंगे तो y3 का डेरिवेटिव y4 फंक्शन के फोर्थ डेरिवेटिव को जाहिर करता है। राइट जानिब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट y4 इज इक्वल टू 21 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 27। अब साइन एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है। पावर 3 को एक तरफ लिखेंगे, फिर पावर साइन एक्स की पावर में एक माइनस करके 2 बनाएंगे और साइन एक्स का फिर मज़ीद हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट y4 इज इक्वल टू 21 cos x 81 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में y4 इज इक्वल टू 21 cos x माइनस 81 cos x। साइन स्क्वायर एक्स का हमने फार्मूला लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे y4 इज इक्वल टू 21 cos x माइनस 81 cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 81 cos x माइनस माइनस फिर प्लस 81 cos x को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 cos क्यूब x बनेगा। अच्छा, 21 cos x माइनस 81 cos x इनको मिलाकर बनता है माइनस 60 cos x। तो लिहाजा अगला स्टेप होगा y4 इज इक्वल टू 81 cos क्यूब x माइनस 60 cos x। इस तरह हमने फंक्शन के 4 डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिए।